Welcome warriors. Today we are going to start the first lecture of internal security. जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि हम लोग जीएस के पेपर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 पढ़ेंगे और इंटरनल सिक्योरिटी से स्टार्ट करेंगे। ये आता है हमारा जनरल स्टडीज पेपर नंबर 3 का एक टॉपिक है और सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के लिए उसमें कोर्स में दिया होता है। आज वी आर गोइंग टू कवर टुडे वी आर गोइंग टू कवर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस of internal security paper for internal security topic for civil services examination। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जानना है कि दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट बोथ फॉर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स। इस पूरे वीडियो का इस पूरे लेक्चर का मेन गोल यही है, आपको ये बताया जा सके व्हाट की इंपॉर्टेंस, ये आपको कैसे करना है। अब ये क्यों बताया जा रहा है, व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द इम्पोर्टेंस पार्ट। वी आर गोइंग टू आंसर 3 कार्डिनल क्वेश्चंस ऑफ एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट। जो सबसे मौलिक प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो आता है व्हाट टू स्टडी, की भैया क्या पढ़ें, ठीक है, क्या पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 जब आपको व्हाट पता चल गया तो हाउ मच टू स्टडी। ये बहुत ही जबरदस्त चीज आती है कि हाउ मच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोर्स के बारे में देखोगे, जब आप एक एक टॉपिक एक एक सिलेबस के अंदर जाओगे, सिलेबस के अंदर एक एक टॉपिक दिया होगा, उस टॉपिक के जैसे ही आप देखोगे पता चलेगा कि आपको वर्ड पता चल गया। वर्ड के बाद आपको पता चला कि अरे बाप रे, दिस इज समथिंग, वॉल्यूम इतना गजब का होता है, आपको इतना ज्यादा पता चलेगा कि कितना भयंकर तरीके से बड़े बड़े वास्ट कोर्स हैं। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन काटने लगता है कि उसमें से उस टॉपिक को कितना कितना पढ़ना है। और फिर आता है एकदम फाइनल क्वेश्चन, हाउ मच। जब आपको पता चल गया तो उस हाउ मच को हाउ टू स्टडी, कि उसको पढ़े कैसे। अब ये पढ़े कैसे का रीजन क्या है, पढ़े कैसे के रीजन, पढ़े कैसे के पीछे सिर्फ इतनी सी कथा है। इंटरकनेक्टेड कोर्स है भैया, ये पूरा आपके जितने टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं। कुछ बेसिक फाउंडेशन चीजों के अलावा बाकी सारा का सारा जितने भी आपके सिलेबस 1 2 3 4 जीएस 1 2 3 4 में जितने भी आपके टॉपिक्स आते हैं वो सारे के सारे जो भी करंट के टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो अब उसमें आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर आप उनको इंटरकनेक्टेड वे में पढ़ते हैं तब हाउ, हाउ का मतलब है यू हैव टू, हाउ मीन्स कैसे का मतलब आपका ये है, हाउ मीन्स किसी भी टॉपिक को आइसोलेशन में सबसे पहले तो आपने देखा, उसके फंडामेंटल्स देखे, ठीक है। उसके बाद आपने उसको चेक किया एप्लीकेशन की, वो कहां कहां अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेशन इन वेरियस अदर टॉपिक्स, अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, चाहे यही अभी आपको बताया जाएगा। अभी अगले उसमें ये चीज एकदम क्लियर कर दी जाएगी कैसे काम आता है वो चीज, ठीक है। इसलिए बताया जा रहा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। तो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इम्पोर्टेंस में, कि ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है जैसे भी बताया गया था और प्रीलिम्स के लिए भी है। तो चलिए भैया सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये मेंस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब इसको क्या हो गया भाई, मेंस में ये आता है इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल। ये देखिए GS1, GS2, GS3 और GS4, ये चारों पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज एसए, जो एसए का पेपर आएगा। तो ये जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, ये सारे टॉपिक है, वन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट इज अ करंट अफेयर, करंट टॉपिक है ये। इंटरनल सिक्योरिटी जब आप आगे धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, अगले लेक्चर्स में जब आप देखोगे आपको पता चल जाएगा इट इज अ करंट टॉपिक।
अब ये चारों को कवर करता है। लेट्स सी कैसे कर रहा है कवर। अब आते हैं हम लोग पहले GS1 में। GS1 का एक पार्ट है सोशल इश्यूज। जब आप सिलेबस देखोगे, जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि सिलेबस आपको नोट करना है, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया है, ब्लैक बोर्ड सीरीज ये चल रही है हमारी, इसमें सबसे पहले आपको बताया गया था कि ठीक सिलेबस आपको चेक उतारना है, पूरा देखना है आपको। डाउनलोड आपको मिल जाएगा पूरा, आप चले जाइए लेक्चर नंबर 1 में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा वहाँ पर जो फर्स्ट वीडियो है, नॉट द लेक्चर नंबर 1। इसमें जितने टॉपिक भैया आते हैं, कम्युनलिज्म, ठीक है, कास्टिज्म, उसके बाद आपका आता है ट्राइबल इश्यूज, सोशल अनरेस्ट, जितना भी सोशल आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, पॉवर्टी, हेल्थ इश्यूज, ड्रग्स, अल्कोहलिज्म, क्राइम, ये जितने भी टॉपिक्स आते हैं, ये जब आप सिलेबस में देखोगे और अभी अगले लेक्चर्स में आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से। तो ये जीएस पेपर नंबर 1 में इस तरीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, ये दीज आर ओनली फ्यू, इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स हैं अंदर। जैसे जैसे आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते जाओगे और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे कोर्स में बढ़ेंगे, अगले 4 से 5 महीने में आपको बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से सारा का सारा कोर्स डिजाइन किया गया है। अब आते हैं हम लोग जीएस, ये पेपर 1 था, अब जीएस पेपर नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। इसमें आता है भाई साहब पॉलिटी। अब पॉलिटी के अंदर एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। पॉलिटी में दो चीजें आती हैं, आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और दूसरा है मशीनरी, जब पूरी गवर्नमेंट मशीनरी जिसमें आती है, आपकी मशीनरी में क्या है, पॉलिटिकल प्लस एग्जीक्यूटिव, ये दोनों मशीनरी आपको पढ़नी है। ये सब अभी आपको डिटेल में सब बताया जाएगा, ठीक। जब पॉलिटी के हम लोग कवर करेंगे सब आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप इंटरनल सिक्योरिटी, ये लेक्चर पूरा आपको डिजाइन इसलिए किया गया ताकि आपको ये पता चले कि सिविल सर्विसेज की तैयारी आपको करनी कैसे है। आपको आइसोलेशन में पढ़ाई नहीं करनी कि आपने एक टॉपिक उठा लिया, उसके फंडामेंटल तो आपको बहुत सारे पता है लेकिन उसको एप्लीकेशन नहीं पता है, ठीक। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यही है पूरा फ्रेमवर्क, गाइडलाइंस, जिसको कहते हैं गाइडलाइंस, रूल्स रेगुलेशंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जितना भी है कि कैसे, एंड हु विल इम्प्लीमेंट, वो ये पूरी मशीनरी है। तो ये जो दोनों चीजें आपको पॉलिटी के थ्रू पता चलेगी। पॉलिटी का जब पेपर आप GS2 में पढ़ोगे, उसके जब क्वेश्चंस आप करोगे, उसमें जब मेंस के आंसर राइटिंग करोगे, तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन जितना अच्छा तैयार होगा, उतना आराम से आप आंसर इसके भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आंसर दोगे इसमें। अब आता है GS नंबर पेपर नंबर 3 में, ये बहुत ही प्यारा आता है। इसमें आता है, हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है, बहुत मजा आएगी भी आपको। इकोनॉमिक्स क्या होता है, बाय डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ क्या, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिक्योरिटी, ठीक है। सो आपका ये बिल्कुल एकदम यहाँ पर एक आप समझ लो कि लीनियर रिलेशनशिप है आपका सिक्योरिटी और डेवलपमेंट में, ठीक है। ये ऐसे चलता है कि जितना अच्छी सिक्योरिटी होगी उतना ज़्यादा बढ़िया डेवलपमेंट होता चला जाएगा, और ये निगेटिव में चला जाएगा। सिक्योरिटी जैसे जैसे आपकी वीक होती जा रही है, खत्म यहाँ पे। यानी इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, एनी सोशल अनरेस्ट, यानी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की तकलीफ, समाज के अंदर किसी प्रकार की समस्या, विल हैम्पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और एक्टिविटीज, एक्टिविटीज इज बेटर टर्म, ठीक है। किसी भी तरीके का सामाजिक परेशानी, किसी भी तरीके की सामाजिक परेशानी आपके की हर तरीके के आर्थिक गतिविधि को गतिरोध पैदा कर देती, आर्थिक गतिविधि में गतिरोध पैदा करती है, यानी रुकावट, ये रुकावट पैदा कर देती है। ये आपको केवल इस समय लाइन याद रखनी है। इंटरनल सिक्योरिटी जब आप पढ़ेंगे, अभी आप अगले लेक्चर्स में जब कवर किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि ये
पीस और हार्मोनी जो होती है कि शांति व्यवस्था कायम करने से ही डेवलपमेंट का यानी इकोनॉमिक साइकिल आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना बहुत है, आज का ये जो लेक्चर इंट्रोडक्शन के लिए है ये केवल। अब आता है जीएस पेपर नंबर 4। जीएस पेपर नंबर 4 में हम लोग पढ़ते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी, ठीक है, एंड एप्टीट्यूड, ये चीजें कवर करते हैं। अब एथिक्स में आपका जितना भी आता है उसमें आपका होते हैं सिविल सोसाइटी के एथिक्स होते हैं, मोरालिटी होती है, मॉरल बिहेवियर होता है, आपकी नैतिकता के बारे में सारी बातें होती हैं, उसके सोसाइटी के एथिक्स अलग होते हैं, ठीक है। ये सब जितनी चीज़ें हैं इनका डायरेक्ट रिलेशन है आपकी मेंटेनेंस ऑफ पीस के ऊपर, कि जितना आप अच्छा बिहेवियर करोगे, जितना आप मॉरल बिहेवियर करोगे, जितना एथिकल बिहेवियर करोगे। इंटीग्रिटी का मतलब है सत्यनिष्ठा। भाई सत्यनिष्ठा सबसे पहले सोसाइटी यानी समाज के प्रति, और जब समाज के प्रति होगी तो फिर आपका नेशनल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ोगे आप, नेशनल के प्रति आपकी सत्यनिष्ठा होगी। एप्टीट्यूड में आपको डेवलपमेंट करना है एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, कैसा होना चाहिए फॉर्मेशन, बोथ। इसमें आपको पढ़ाया जाता है सिविल सोसाइटी प्लस जो सिविल सर्विसेज हैं दोनों में, जो सिविल सर्वेंट्स का, इनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य के विकास, मनुष्य के वेलफेयर के बारे में केवल होना चाहिए। ये क्यों जरूरी है, ये सब चीजें चीजें तब पैदा होंगी। वेलफेयर का क्या मतलब हुआ है, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी ये आता है। प्रॉस्पेरिटी के कई सारे पैरामीटर्स हैं। वन पैरामीटर है कि पीस, कि भाई पीस, हार्मोनी, ये आ गया, ये डायरेक्टली है इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट। तो अब जब आप ये सब चीजें आप इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर जब आप डेफिनेशंस पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, जब आप आंसर राइटिंग करोगे इन और पेपर्स में, तो इंटरनल सिक्योरिटी के जो भी टर्म्स हैं, जो भी उसमें आपने ज्ञान, जो भी आपने फाउंडेशन उसकी पढ़ी है, जो कुछ भी आपने उसके एग्जांपल्स पढ़े हैं, उन सबको इन सब में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब आता है भाई ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में भाई साहब आपको डायरेक्ट टॉपिक्स मिलेंगे, डायरेक्ट टॉपिक, जस्ट लाइक जैसे अभी कौन सा चल रहा है आपका, इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। बांग्लादेश में भी क्राइसिस खड़ी हो गई है। अब बांग्लादेश इज अवर बॉर्डर कंट्री, वहां से इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है। तो अब इस तरीके का बांग्लादेश की प्रॉब्लम हो, चाहे म्यांमार की प्रॉब्लम हो, चाहे पाकिस्तान, तो बिल्कुल परपेचुअल परेशानी खड़ी ही किए हुए है। प्लस आपका जो तरह बेतरह के यहाँ पर जाट आंदोलन चल रहा हो, किसान मूवमेंट चल रहा हो, ट्राइबल मूवमेंट चल रहा हो, कम्युनल, कहीं पे कम्युनल वायलेंस हो रहा हो, कम्युनल वायलेंस या कम्युनल राइट्स हैं, कोई और आपका कास्ट बेस्ड प्रॉब्लम कहीं चल रही है, कहीं कोई ट्राइबल इशू चल रहा है। मोटा मोटी आपको ये समझना है कि मैनी करंट टॉपिक्स आर डायरेक्टली originated from internal security issues and measures। बहुत सारे ऐसे मेजर्स भी हैं जो कि जैसे कि सरकार जो यूएपीए जो बनाया गया था वो इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। इस तरीके की जितनी भी चीजें आती हैं, ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा पार्ट आपका मेंस के बारे में। अब हम लोग ने बात करी थी कि वो प्रीलिम्स में भी काम आता है। तो जैसे अभी आपको बताया गया था कि ऐसे में अब आपको ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चल गया होगा अभी इतनी देर में कि करंट अफेयर्स के अंदर जितने भी करंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि अभी अभी आपको बताए गए सारे, चाहे आपका इंसर्जेंसी हो, ठीक है, आपका इन्फिल्ट्रेशन हो, आपकी ड्रग ट्रैफिकिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स आजकल बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, हिंदुस्तान से लेकर बाहर जितने भी चाहे नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं, ये सब आप अभी पढ़ोगे इसमें। अभी इन सबके टर्म में मत जाओ, हम आपको डिटेल में भी आगे बताएंगे। ये सारे के सारे पार्ट है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं बहुत, चाहे वो नेशनल
या नेशनल लेवल पे हो चाहे ग्लोबल लेवल पर, जैसे कि अभी आपको एकदम से पता चलेगा क्या नाम है, अभी आप जॉर्ज सोरोस का नाम आपने सुना होगा। तो इस तरीके के लोग होते हैं जो कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या किसी भी कंट्री के किसी भी तरीके के अनस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। तो करंट के जो टॉपिक्स आते हैं उसमें देर आर सो मेनी टॉपिक्स जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपके इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज के साथ। हमारा पूरा कोर्स क्या है, वी विल स्टडी, ये जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले हैं, जो कुछ भी कवर होने वाला है, वी विल स्टडी ये जो वन बाय वन इंटरनल सिक्योरिटी का पॉइंट फ्रॉम अबव मेंशन्ड या प्रीवियसली मेंशन्ड, नॉट अबव, प्रीवियसली मेंशन्ड स्ट्रेटेजी। कि सब कुछ हम लोग इसको रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। इन इसको कहते हैं इन रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द सिलेबस, पूरे रिलेशन के साथ। अब हमारा जो अगला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 जो बनेगा ब्लैक बोर्ड सीरीज का, वो बनेगा इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें हम लोग 3 चीजें कवर करेंगे, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ चैलेंजेस और मेजर्स फॉर मेंटेनिंग दिस। टाइप्स ऑफ चैलेंजेस में हम लोग कवर करेंगे ट्रेडिशनल एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा, इमर्जिंग। ये जो इमर्जिंग वाला पोर्शन है, ये यही सब कुछ एकदम चेंज करता जा रहा है हर तरीके से। इंटरनल सिक्योरिटी इस समय इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है हर जगह एकदम। इंटरनल सिक्योरिटी इज द मोस्ट बर्निंग इशू, मोस्ट बर्निंग कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट। बहुत जबरदस्त चल रही है इस समय इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि इमर्जिंग इश्यूज इतने ज्यादा हैं। जब आप अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे तो पता चलेगा, और यही है मोस्ट गवर्निंग। ये मेजर्स में क्या है, यही है, बिकॉज द मोस्ट बर्निंग इश्यूज बाय द गवर्नमेंट, तो मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो नाउ वी आर कंक्लूडिंग दिस, लेट्स prepare